जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे और अपने पठन पाठन कार्य के साथ साथ और जिन भी साथियों का फिजिकल होगा वो अच्छे तरीके से यथावत क्रमबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। भाई साहब को तो जानते होंगे भली भांति। और ये हमारे भाई साहब, ये भैया दीपक सिंह ड्रीम रिव्यू से और ये रोजगार विथ राकेश से। तो आइए आज कुछ डाउट क्लियर करना चाहेंगे। भाई के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। काफी दिनों से दिली इच्छा थी मिलने की। हाँ हमें भी भाई बहुत अच्छा लगत का कि हमारा डिपार्टमेंट मिल जात। वैसे तो हमारा डिपार्टमेंट कम है, जब डिपार्टमेंट मिलत तो बहुत अच्छी इच्छा होती है चलो भाई अपना डिपार्टमेंट बैठे अपने संगे यार। भले ही आगे जाके कोई कितना जाए, लेकिन अबे तो अपने डिपार्टमेंट में है और एक बार तुम्हारी आईडी तो बन गई, वीडियो डल गई तो परमानेंट रहो अब हमारे डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट अपना हो गया। तो भैया चलो हाँ रिव्यू ले रहे हैं। हाँ हम रिव्यू ले रहे हैं। ठीक, तो जो ये सेंटर से ले रहे हैं, हाँ ये जो डीवी करा के आ रहे हैं लोग, हाँ तो काफी लोग कमेंट आ रहा है कि वहाँ पे स्टाफ जो है बहुत गड़बड़ है, ऐसा हाइट कम नाप रहे हैं, चेस्ट कम नाप रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखो हम तुम्हें एक बात बताएं, अगर आप हमारी शुरू से आप लोग का एक ही सेंटर पे रिव्यू करत जहाँ तक लड़का है, हम हर सेंटर पे रिव्यू करे, चाहे SSCGD हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, हमने कोई से भी रिव्यू करे, एक सेंटर पे हमने कभी नहीं करे। SSGD हम जब रिव्यू करते हम कहा हर एक सेंटर पे अलग प्रोसेस होते, थोड़ी बहुत आपको अलग प्रोसेस डिफरेंस रखे। देखो ऐसा है, इस वाली पिछली बार जिनने 2021 GD दी थी, जिनकी 170 हाइट थी, वो 2022 में फेल हुए, फिर वो 2023 में जाके फेल हुए। इधर के हम बताएं, एक लड़की है वो 2022 की GD में फेल थी हाइट में, 2023 में BSF ले गई। अब बताओ इतना अंतर मिलता है। और इतना हम जरूर कहेंगे कि पुलिस में हाइट कम नप रही लगभग सभी सेंटरों पे, हाँ, लगभग 99% लेकिन वो नापने का तरीका है, कम नहीं नप रही, वो नापने का तरीका है कि नाप कैसे रहे। वो पैरामिलिट्री का अलग तरीका है, आर्मी वालों का अलग तरीका है। अब हम अपनी खुद बता दें, हमारी 3 वैरायटी में हाइट नप चुकी है। जब हमने GD के पहले आर्मी देते थे तो हमारी फिक्स 170 निकलती थी, फिर हमने पहली बार GD दिया 2021 में 170.5 निकली, फिर हमने 2022 GD में हम क्वालिफाई नहीं हो पाए, 0.23 से रह गए। हमने मतलब यूट्यूब चलाने लगे थे, सबको पता है कि एग्जाम निकल जाए तो किस्मत की बात है। फिर 2023 में हमने अभी GD निकाली 172 हाइट नपी, फिर हमारा यूपी पुलिस का निकला तो भाई बाद में ही सबको पता चला, तो उसमें हमारी 170 हाइट निकली। अब बताओ कितनी वेराइटी से। अब हाइट तो ऐसा है नहीं कि घटती बढ़ती रहेगी, नहीं हाइट तो भाई वो ऐसा होता है, लगता है। देखो हम एक बात और बताएं, और जिसकी हाइट में फेल हो गया उसको गड़बड़ लगेगा, और जो ये 68 में फिक्स हाइट में पास हो गया वो यही बोलेगा कि भाई कोई गड़बड़ नहीं हो रही सेंटर में, अच्छा सेंटर है। लगभग इतना पता है कि जितना पुलिस कोऑपरेट कर रही उतना कोई कोऑपरेट नहीं करता है फिजिकल में। वो तो एकदम, चाहे आप ये सोच लो, आपको चाहे डॉक्यूमेंट में लेके कोऑपरेट कर रहे हो चाहे सीने में लेको, ये सोच लो अगर पुलिस अपनी पे आ जाए ना सीने में, तो मैं जो बच्चा अभी आपको लग रहा है ना 30,000 1,000 का अपन एवरेज मिला के चल रहे दिन का, क्योंकि 10-15 हर सेंटर पे हो रहा है, वो 75 सेंटर बने हैं और कई सेंटर पे 225, कहीं पे 150 बुलाए जा रहे हैं, इतना तो चल रहा है। लेकिन कई सेंटरों पे अपन 75 बुलाने का और 10 का फेल का एवरेज ले रहे हैं, तब भी 750 1,000 की समथिंग हो रहा है, तो 30,000 बच्चों का एवरेज लेके चल रहे हैं। यही एवरेज 60,000 होता, यही एवरेज 60,000 होता। तो हाँ अगर चेस्ट अगर कढ़ाई से, आपको पता है पैरामिलिट्री में अगर आपका 3 सेंटीमीटर चेस्ट फूला वो लेते नहीं है, चेस्ट में वो 1-2 इंच कम ले लेंगे लेकिन फूलने में नहीं चलाते। और इधर यूपी पुलिस में भाई कमेंट कर देना भाई की वीडियो पे, अगर तुम्हारा घर 3 सेंटीमीटर चेस्ट फूला होगा ना तो उधर 7 फुला दिया होगा आराम से वो तो पुलिस वालों ने। तो भाई पुलिस जितना कोऑपरेट कर रही ना, पहली बार अपन हम अभी तक भाई पैरामिलिट्री के कर रहे थे, पहली बार पुलिस का मिला है। और डॉक्यूमेंट में आपको ही पता है भाई का नाम क्या है अपना आयुष में, अगर AYUSH या AUSH हो गया ना तो पैरामिलिट्री वाले चलाते नहीं है। पुलिस में एफिडेविट बनाओ, नहीं बनवा के ले जा रहे तब भी फॉर्म भरवा के करेक्शन कर दे। आप ही का था ना ये मेरे साथ है, ये सचिन भाई मेरे साथ, इनके फतेहपुर में डीवी था। हाँ, इनके में क्या हुआ, ESH का मामला यही था। क्या हुआ, एफिडेविट नहीं दिया, चला दिए लोग। बाद में कैसे एफिडेविट कैसे चीज लाए और लगा बनवा के ले गया तो बोले कि 100-150 रुपए खर्चा ही किए हो, लगा तो लाओ वसील का लगाई तो कोई दिक्कत नहीं। भाई हमने खुद रिव्यू किया है, कई लड़कियों ने बताया भैया हमें एफिडेविट नहीं लग गए थे, हमारा चले गया, हमने कि तुमने 150 रुपए बचा लिए वो पैसे हमें दे दो। हम मतलब मजाक में बोलते हैं, कई लोगों को बोलते हैं। और भाई और बताए भाई यहाँ तेरे खुद ही कह रहे हैं, अगर आप बनवा के लाए हैं लगा दीजिए, पैसा खर्चे 150 दे यार। पुलिस वाले अगर तुम्हारे पास सेम डेट के डॉक्यूमेंट हैं, अगर तुम UR में थे, अगर तुमने गलती से UR में फॉर्म भर दिया, अगर तुम्हारे पास OBC सेम डेट का है जो उनने मांगा है तो तुम्हें OBC में काउंट कर दे रहे हैं। वो तुमने EWS नहीं लगाया लेकिन उनकी पास की डेट का EWS है तो वो EWS में मतलब कैटेगरी चेंज करने का मतलब उन्हें ऑप्शन दे दिया। तुम्हारा नाम में गड़बड़ हो गया ना
तब भी तुम्हारा नाम सर ने मांगे, पीछे पापा का नाम, कुछ भी गड़बड़ हो, सब कुछ मतलब जब तुम्हारा फाइनल प्रिंट निकलता है ना, तो मतलब अपन को क्या है, एसएससी में फाइनल प्रिंट पे साइन नहीं कराते वो, इधर ऐसा है फाइनल प्रिंट निकाल के साइन कराते। लेकिन एसएससी जीडी में कोई सा भी एसएससी को जब डॉक्यूमेंट होता है ना, जैसे पुलिस में अपनी डेली अपडेट चढ़ती है ना, सेम एसएससी जीडी में डेली अपडेट चढ़ती है, ये हमने देखा है डेली अपडेट। लेकिन उधर आपका कुछ करेक्शन नहीं करते, डायरेक्ट सीधा रिजेक्ट, वही है मतलब जो है वही है डायरेक्ट, मतलब जीडी में रिजेक्ट। आपका AYUSH का AUSH हो गया ना, और 10th की मार्कशीट से मैच नहीं हुआ, डायरेक्ट रिजेक्ट। अच्छा राकेश भाई, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बहुत लोग ये बोलते हैं, हम जैसे कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं रिव्यू का, और टेलीग्राम पे भी मैसेज आता है कि जो है ये, अरे चेस्ट जो है, चेस्ट जो नाप रहे हैं उसमें तो मैनेज कर दे रहे हैं, लेकिन कई लोगों को उठा के कैटेगरी चेंज कर दे रहे हैं, जबरदस्ती यूआर में डाल रहे हैं। देखिए जबरदस्ती नहीं है, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट जो क्रूशियल डेट का नहीं है, और उसके बाद आज से ओबीसी है, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट बजाय सेंट्रल का है, उसमें कर रहे हैं, अगर आप ही गलती है, देखिए गलती कोई नहीं बताई। एक लड़का मैंने लिया था, हमने बात किया, कह रहा भैया मेरी हाइट यहाँ पर कम नापी गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सही बात कर लिया। उसके बाद मैंने कहा हो गया आपका डीवी, कह रहा नहीं मेरा अभी नहीं है, मेरा डीवी 20 को है। मैंने कहा भाई तुम्हारी हाइट कम कैसे नापेगी? और पता क्या कह रहा वहाँ जो पीटीआई मुझे पैसा मांग रहा था। मैंने कहा भाई साहब कहे दिमाग। अच्छा ये भी देख रहा, कुछ अपने डिपार्टमेंट वाले, अपने डिपार्टमेंट बोले तो अपने कुछ यूट्यूबर वाले हैं भाई, वो ही लड़कों को भड़का भी दे रहे हैं, मतलब डर सा भर दे रहे हैं कि ऐसा है यहाँ पे, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग क्या है, व्यू के चक्कर में ना, व्यू के चक्कर में जो है वो डराते हैं, मेरा ऐसे था वो गलत हो गया। सारा खेल कुछ लोग व्यू के चक्कर में से अफवाह उड़ाते हैं। देखो हमारा रिव्यू लेने का एक ही रहता है, हम खुद से अपने मन से आज तक वीडियो नहीं बनाते, जो तुम बोल दोगे वो हम डाल देंगे, वो तो नहीं, हमारा इतना रहता है। अब तुम्हें पता है पुलिस गलती नहीं कर रही, आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट होगा, इतनी मोटी फाइल रखे हैं पुलिस नियमावली, इतनी मोटी फाइल, अगर कुछ भी होता है वो तुरंत देखते हैं कि प्रारूप नंबर 4 का, प्रारूप नंबर खा का, मतलब कुछ भी हो, दिक्कत होगी ना तो एसडीएम को कॉल चला जाता है, एसडीएम मैडम को, तहसीलदार को, कि ये वाला प्रारूप चलता है कि नहीं चलता है, मेरे सामने खुद हुआ है, तुरंत कॉल लगाते हैं, ऐसे कोई नहीं करता है। और ये बताऊं, जो यूट्यूबर बताते हैं ना, वो रिव्यू लेकर नहीं बताते हैं, वो खुद से बताते हैं यहाँ का। अब हम बता रहे हैं ना खुद, ऐसे जैसे क्या है, हमने कोई लड़के ने भेज दिया भैया हमारी पुलिस लाइन में इतने फैलते, भैया हमारी पुलिस लाइन में इतने फैलते, उसको डेली मिला के सब मिक्स कर देते, उनको पता नहीं है कि किसने कितना बताया, कोई किसी का सुन के, किसी का कमेंट पढ़ के, आधे रिव्यू तो कमेंटों पे हुए, तुम्हें भी पता, आधे सब कुछ ऐसे चलता है। जैसे हमारे में एक भैया ने बता दिया था कि उनने बोला ललितपुर पुलिस लाइन में 29 फेल हुए, समझ रहे, उस दिन 12 फेल हुए थे, मतलब 150 में से, और जबकि 29 कैसा हुआ था, और वो ललितपुर के मिला के 29 हुए थे, 17 + 12। जब हमने उन्हें वीडियो में बोला कि भाई हमारे पुलिस लाइन में 29 नहीं हुए थे, 12 हुए, तब वो बोले कि भैया हमने 17 और 12 प्लस करके, तो बच्चा तो फिर में तो वही होगा कि हम ललितपुर आ रहे हैं तो इतना हाई सेंटर हो गया कि 29 फेल हो गए, वही तो। अरे ऐसा चलता है। अरे ऐसे मेरे जैसे फतेहपुर वाला मैंने डाला, इतना फेल था जितना मेरा डिवी था, इतना था, मैंने कहा 3 या 4, मैं देख रहा सेम चीज कॉपी पेस्ट कई चैनलों पे चला हुआ, ये चीज सेम चीज जो मैंने डाला था 3 4 या 5% से सारी चीजें डिक्टू वाइज जो डाला था कई सारे चैनलों पे। और एक बात बताएं, अपसेंट का लगभग क्लियर जहां लिस्ट आती है वहीं तुम समझ लो कि अपसेंट का पता हो, उसमें से कुछ डेट बढ़वाने वाले भी हो जाते हैं, लेकिन जहां लिस्ट नहीं लग रही ना उधर अपसेंट का क्लियर पता नहीं है। थोड़ा भाइयों का डाउट क्लियर कर दीजिए, बहुत सेंटरों पे लिस्ट नहीं दे रहे हैं, ये तो बात सही है ना, जैसे कि अपना कोसाम्बी हुआ, सुल्तानपुर हुआ, ललितपुर हुआ, झांसी हुआ, और कानपुर हुआ, चलो इधर तो ठीक है, हमारे ललितपुर और ललितपुर झांसी में तो इतना बता देते कि मतलब हाइट में कितने फेल हुए, बाकी फिट हो जितने परसेंट आए। कानपुर का सेंटर तुमको पता है, उधर कुछ भी नहीं बताते भाई, फतेहपुर में कुछ नहीं बताते। और पता सुनिए, फतेहपुर की स्टाफ बहुत अच्छा, नो डाउट स्टाफ अच्छा है, लेकिन वहाँ कुछ बताया नहीं है, और बल्कि बैठे बाहर कर दिए, हम लोग कहना जाओ बाहर बैठो, वहाँ कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताते भाई, मतलब वो है, देखो यार हम इतना बता दें, बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है, अगर आपकी फाइल पे साइन हुए, अपन खुद फाइल देख लो फिट है, तो सबको पता रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, कुछ लोगों के भ्रम में उल्टी सीधी दिमाग में भर दिया जाता है, तो बंदा वो उसके तो बोले कुछ डिपार्टमेंट वाले हैं। और एक पता है, वो आपकी जो फाइल जो ऊपर रहती है, ऊपर है, मेरे यहाँ फतेहपुर अनफिट लिख दिया, जो फाइल बड़ी थी ऊपर ही फाइल ऊपर अनफिट लिख दिया, जिसका अनफिट, वो फाइल अलग जमा होंगी, फिट वाली अलग जमा होंगी, फिट का डाटा अलग जाएगा, अलग रहती है, और फिट अनफिट वालों को अलग ही, मतलब वो साइन वगैरह कराते, फिट वालों के साथ थोड़ी ना उनके साइन नहीं। अच्छा हम सब कल देखे, कल का रिव्यू आया था, एससी कैटेगरी का शायद स्टार्ट हो गया, कल अधिक बच्चे फेल हुए क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हाइट में कुछ बच्चे फेल हुए, हाइट ही नहीं है तो फेल ही होगा, वो तो किसी दिन कम हो जाते, किसी दिन ज्यादा हो जाते। सबका फेल देख रहे हैं ना, अभी पहला ही दिन था, तो इन सबका जो फेल रेशियो है थोड़ा ज्यादा आने लगा, ज्यादा, लेकिन वही क्या है ना,
जब हाइट ही नहीं है भाई, जब आपकी हाइट 167 ही है, 168 कैसे हो जाएगी, 166 से 168 कैसे हो जाएगी? और देखो हम तुम्हें एक बात बताएं भाई, कोई को बुराई लगे या कछु लगे, देखो जो जो कोई को लग रहा हो ना कि हाँ यूपी पुलिस में ऐसा मतलब समाजवाद जातिवाद जो भी लग रहा हो कछु चल रहा हो, नहीं चल रहा है। देखो हम तुम्हें एक बात बता दें, तुम कुछ भी कर लो, तुम कितनों भी चलो एससी वालन को जी बाहर निकाल देवे, लेकिन जो एससी की सीट है वो कोनो को बाप खा नहीं सकत। सही हम बात आज तुम्हें हम बता रहे हैं ये बात जो है। समझ रहे तुम, और जो ओबीसी की सीट है वो ओबीसी ही ले जा सकत ना वो एससी। किसी कैटेगरी कोई नहीं खा सकता हाँ, दूसरी कैटेगरी। जब 10% ईडब्ल्यूएस तो 10% 6000 तुम्हारे ईडब्ल्यूएस को मिले, 4800 लड़कन को नहीं ये मिले। रूमर फैल रहा है कि ऐसा अरे है फैलने वैसा है, तो उनके तुम साथ बताओ ऐसे कर भी रहे हैं। सीट, तुम बताओ एससी वाली सीट में का तुम्हें ओबीसी है तुम्हें डाल देगा, तुम्हें डाल देगा ना, नहीं डाल सकत। तो जो ह्यूमर तनक मनक लगत है अपने लाने का हो याद के ऐसा लगत है कि भाई करत है वो थोड़ा का है, आजकल की जो पढ़ो लिखो है वो अच्छे से जाने, सही बात है। जो समझ रहे, जो मानसिकता थोड़ी बहुत तुम्हारे दिमाग में कोई घुसा देवे बेहाल और दो तुम्हारे लाने पॉइंट दे देवे, आदमी सही मान सकत। लेकिन हम जो बानत चलो हो रही तुम्हारे संगे, लेकिन एससी की सीट हमारे एससी भाई ले जाए, ओबीसी की सीट ओबीसी भाई ले जाए, सही बात है। चाहे नहीं हो। और तुम्हारे एससी से अबे उनको जो तो पता नहीं है कि भाई चलो तुम्हें एससी में पास कर दो, तुम्हारे 220 नंबर है, तुम्हारी 24 साल एज है, तुम यूआर की सीट ले जाओ, तुम भली एससी के आओ, वो तो उन्हें थोड़ी ना पता कि तुम्हारे 220 नंबर है। सही बात है। अगर भी ऐसा भेदभाव करें तो ये सब चीजें दिमाग से निकालो। अपन और भाई यूपी पुलिस में आए, पढ़ लिख के आए, समझ रहे, बिल्कुल, हम तो ये कई और बात मेहनत बोले करके आए हैं। मेहनत करके आए हैं। जो उनके लिए कुछ संदेश जिनका आगे डीवी होने वाला है। भैया अब बच्चे तो वैसे ही कछु दिन है, संदेश को ऐसा हम हर बार एक ही चीज बोला, जिस चीज में तुम परिवर्तन नहीं कर सकत उस चीज को परेशान नहीं लो। लगभग एससी वाले भाइयों को बची है डीबीपीएसटी, और एससी वाले में कोई डेट कोई इशू नहीं है, 4 ही डॉक्यूमेंट लग रहा है जो सबके पास है। डॉक्यूमेंट में कोई को बाहर कर नहीं रहे, लगभग 99% कोनो डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं है तो यूआर में डाल दें, और लगभग हमें जहाँ तक पता है सबके यूआर जितने नंबर हैं जो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कोई ना जाने कहिए हम प्योर एससी कैटेगरी में प्योर ओबीसी में सिलेक्ट भाई, सबके 215 220 भाई 217 218 और जैसे जिसके बाद डॉक्यूमेंट मालिक कोई नहीं लेके जाता ना, उसको समय दे रहे हैं। 27 आप तारीख बाद में 29 दीजिए, तारीख आप 10 बाद दिन में बाद दीजिए 4 दिन मुझे। बाद समय 4 दे। दिन बाद और क्या चाहिए भाई, जब हाँ। आपको समय दे रहे हैं। मेरे यहाँ सेंटर को एडमिट कार्ड ही नहीं लेके आया, तो पूछिए एडमिट कार्ड लेके नहीं आया, उसे कह रहे एडमिट कार्ड निकाल के लेके आओ। अब भाई इतना कर रहे हैं, अब ये थोड़ी ना आपके घर भाई कई कई सेंटरों पे ऐसा है एडमिट कार्ड के 4 पेज लग रहे हैं। हम चिल्ले आते थे डेली दिन के भाई हमारी पुलिस लाइन में 4 पेज लेके आना, नहीं हमारी में तो तुम पागल हो, तुम्हारी में कैसे 4 लग रहे हैं भाई, अकबरपुर माटी में भी 4 लग रहे हैं। कई सेंटरों पे 4 पेज ले रहे हैं, कहीं पे 1 पेज ले रहे हैं। हम खुद 1 पेज दे के आए, लेकिन हमारे सेंटर पे 4 जमा कर रहे हैं पर वाले पे, सोचो तुम। तो अलग अलग थोड़ी बहुत प्रक्रिया चलती है, और भाई हम बता रहे हैं ना किसी को कुछ नहीं पता। अपने द्वारा कुछ भाई बस यही संदेश देना चाहूंगा, आपने जो फॉर्म भरते टाइम जो लगाया डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, हाँ, कुछ गलती हो एफिडेविट बनवा लीजिए, बात खत्म। और एससी वाले भाइयों को विशेष, जो आपने डॉक्यूमेंट में जाति लगाई थी, आपकी जाति की कोई डेट नहीं है। कोई डेट नहीं है, आपने जो ले जाति लीजिए। लगाई थी 2014 2016 2018 2020 कोई सी भी आपने जाति लगाई थी, वही जाति वही जाति लगा। अच्छा हाँ, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं मेरा खो गया है, हाँ। खो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो सर्टिफिकेट नंबर हो जो है वो लिखे रहिए, जहाँ से आप बनवा जिस CSC से, हाँ। उनके पास चले जाइए, वो नया निकाल निकाल देंगे, ये भी समाधान वो है। तो उनके क्या नाम है पोर्टल पे जो उनका हाँ, हाँ। एक सेल्फ आईडी हाँ, बनती है, बस उस वही आईडी में वही। सेव रहता है, वो तो वो निकल चले जाए वहां तो वो निकल जाएगा निकल वहाँ। जाएगा। और कहाँ मिलेगा नंबर आपको, जो आपने फॉर्म भरा था, आपने एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें नंबर आपका लिखा हो, जाके निकलवा लीजिए, ये समाधान है उनका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, मिलके बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आपसे भी बहुत अच्छा लगा। भैया से मिलत रहते, आज हमसे मिल लो भाई ने। चलिए ठीक है, आप सब जाइए एकदम, देखिए हम तो यही बार बार कहते हैं, आपसे जब लाइव चैट में भी बात होती है हम तो बस यही कहते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। बस कॉन्फिडेंस अगर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाएंगे 1-2 सेंटीमीटर वैसे कम हो जाएगा आपकी हाइट। मन के हारे मन के जीते जीत, अपन को तो एक ही पता है। दीपक भाई क्या है, कुछ लोग ऐसे र्यूमर बनाए हैं ना कि डर, सही बताऊं, मैं जब ना गया जब मेरा डीवी था, थोड़ा सा अंदर से एक बार थोड़ा सा लगा, मैंने कहा यार भाई डिमोटिवेट हो जाओ लोगों, क्या होगा भाई तो समझ समझ गए, गया भाई। अलग अलग भाई ऐसे खड़े होना है। अरे हाँ। तुम कैसे भी खड़े हो जाओ, पुलिस वाले को जिस हिसाब से खड़ा करना वो इस हिसाब से वो खड़ा खड़ा करेंगे। करा देंगे, अब जैसे कह रहे हो तुम्हें वैसे खड़े हो जैसे जाइए। जैसे खड़े हो भाई, तुम सोचोगे ऐसे ऐसे वो नहीं मानेंगे, उन्हें जिस हिसाब से ऐसे खड़ा करना, हाँ। घूंसे दे के खड़ा करना वो खड़ा करेंगे। सही बात तो है। अपने मन से कुछ ह्यूमर मत बनाओ कि भाई ऐसे होना और है, एक चीज बताए, और बता भाई, गलत नहीं कर रहे हैं वो लोग, अपनी तरफ सही ना, जिसके हम बता रहे हैं ना। बॉर्डर पे ना वो लोग कर दे रहे हैं ना, आप सही ना अगर कर रहे हैं। यूपी पुलिस पैरामिलिट्री जैसे अगर कराने लगती ना, बहुत तो बच्चे भाई साहब फिर ये सोचो कि उनको 60,000 बच्चे रनिंग के बाद पूरे ना मिल रहे थे। सही बात है, इतना हमें पता है। बात तो सही है। वो पैरामिलिट्री की तरह थोड़ी कराएंगे वो, नहीं, हम उससे बता तो- रहे हैं। भाई जिस तरीके से वो हाँ। डॉक्यूमेंट कराते बाहर निकालते, जिस तरीके से वो चेस्ट में बाहर निकालते, जब ये सोचो 15-20% इधर बाहर हो रहा है, और 10 उसमें तो वो तो क्या नाम है, एफिडेविट बनवाने के बाद भी निकाल लेते हैं। एफिडेविट चलता ही नहीं, उसमें नहीं चलता है एफिडेविट अगर वगैरह। अगर बनवा के जा रहे हैं तो निकाल देंगे, चलता ही कोई नहीं है दिक्कत ही affidavit। नहीं सही है। बात। चलो चलिए ठीक ठीक है, बहुत बहुत भाई। धन्यवाद, जाइए आप एकदम अच्छे से जाइए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ भाई को जाइए। सपोर्ट करो, प्रयागराज में रह रहा है यार, तुम समझ ही नहीं रहे, प्रयागराज में रहे वो बहुत बड़ी, और भाई साहब जैसे जो टीचिंग वाली लाइन के होके आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है सही बात है।
तो भाई सबके लाने सपोर्ट करो। आप लोगों से हम यही बोले, जैसे राकेश भाई को हमें सपोर्ट करा तैसे भाई को सपोर्ट करो। आपको अगर कहूँ गलत जानकारी मिले हमें गाली दो, इन्हें गाली दो, जब तक अगर हमें गलत जब गलत करत तो भाई आप जो बोलो ना तभी सुधार हो पाता, समझ रहे, सुधार वही से हो पाता। हम खुद बोला था अगर सही कर रहे हैं तो भाई सपोर्ट करो। हम कमू नहीं कि भाई मोन के लाने अच्छे कमेंट करो, बुरा कमेंट करो, लेकिन जो नए भाई हैं उनको सपोर्ट करो। का है हमें भाई पैसा जो स्टडी को चला रहा हूँ पता ही कितना मिला, जो सपोर्ट मिला ना वो मेन कमेंटन से सपोर्ट मिला था कि भाई आप जब अच्छे बोलत कहा दीपक भाई आपकी वजह से तब अपन मोटिवेशन का कारण है। बाकी फिर जी को पैसन को कारण है तो फिर वो लाइक कमेंट समेत जो सब कुछ लगे, लेकिन बाकी बस सपोर्ट करो भाई के लाने। चलो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे जय भारत। मातरम। जय हिंद।